गाय का ही दूध पीते थे। आज गए भगवान गौशाला में, श्यामा गाय का गोबर अपने शरीर में लगा लिया। देखो भगवान ने भी गाय के गोबर को लगाया है। देखो संसार में किसी का भी मलमूत्र काम नहीं आता, पर गाय का मल भी काम आता है और मूत्र भी काम आता है। क्यों? गाय के मूत्र में गंगा का वास है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। कहते हैं गाय चलता फिरता मंदिर है, पर आज गाय की ही दुर्दशा है। हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं। देखो जब तक गाय की रक्षा नहीं होगी, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। भगवान चार के लिए अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कहते हैं विप्र, पहला ब्राह्मणों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कहते हैं विप्र, और महाराज सुर देवताओं के लिए, संतों के लिए और गाय के लिए। विप्रधेनु सुर संत, चारों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान गाय का गोबर सारे शरीर में लगा लिया। एक कथा हमें संकेत देती है। जिस गाय के गोबर को हम, बहुत से लोग महाराज गाय का गोबर हमें पसंद नहीं है। भैया ध्यान रखना, जिस घर में गाय के गोबर से सुबह लीपा जाता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी जा नहीं सकती। लक्ष्मी उसके घर में रहेगी, क्योंकि गोबर में लक्ष्मी का वास है। जो गौमूत्र का पान करता है, कहते हैं उसके शरीर में बीमारी रह नहीं सकती। तो एक कथा में शिक्षा दे रही इस बात का कि हमको भी गाय के, पहले खूब पुराने लोग बैठे हुए हैं, मेरी तो उम्र कम है, मैं तो बालक हूं, फिर भी पहले माताएं सुबह ही 5 बजे गाय के गोबर से अपने घर को लीप देती थी। और पहली रोटी गाय को। कहते हैं पहली रोटी पे किसका अधिकार है? गाय का। और लास्ट रोटी पे कुत्ते का। पर अब तो उल्टा हो गया। मतलब पहली रोटी बनती है, पहली रोटी दी जाती है पति को। बेचारा पति तो हो गया गाय, क्यों गाय की रोटी रोज खाता है वो। जल्दी ऑफिस जाना, सेको रोटी जल्दी फटाफट से की, पहले रोटी में घी लगाया, पति को दे दी। और जो लास्ट की रोटी बनती है वो पत्नी खा लेती है। कुत्ते के भाग को तो खा लिया पत्नी ने, और गाय के भाग को खा लिया पति ने। तो रात दिन पत्नी पति पे ही भौंकती रहती है। बेचारा पति तो गाय की तरह खड़ा रहता है, क्योंकि रोज गाय की रोटी खा रहा है वो। और लास्ट की जो बची रोटी है कुत्ते की ऊपर, क्योंकि सब कुछ जब रोटी समाप्त हो जाती है, कहते ये कि चलो जी क्यों छोड़, जी भी खा लेते हैं। गाय की रोटी भी पति खा रहा है, कुत्ते की रोटी पत्नी खा रही है। इसलिए महाराज भौ भौ होते, पति तो बहुत कम बोले। महाराज हम कुछ नहीं बोलते, यही बोलते हैं जो कुछ बोलते हैं। भाई आप क्यों बोलोगे? गाय की रोटी खा के आए हो ना। तो कहने का मतलब ये